हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में जाके सीखा किसी कोनी पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the conic L by R. This is equal to 1 plus E cos theta at कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए R1। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए R1 अल्फा ही ले रहे थे तो R1 अल्फा ही ले लेते हैं, तो R1 अल्फा। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि अगर ये कोनिक मेरी दी हुई है, ठीक है, तो इस कोनिक पे एक पॉइंट है R1 अल्फा, उस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्चुअली आप जाइए, देखिए यहां पे ये मेरा एक पॉइंट है, पोल होगा तो हम फोकस को पोल लेते हैं। तो ये मान लीजिए मेरा फोकस है जो कि पोल है, इनिशियल लाइन है, मान लीजिए ये मेरा कर्व है। यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है P ना, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है R1 अल्फा, ये पॉइंट। अब सीधी सी बात है, इस पे आपको नॉर्मल पूछ रहा है, तो नॉर्मल क्या होता है, एज यूजुअल हम जानते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरा क्या है नॉर्मल और ये मेरा क्या है टेंजेंट, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो अब इस कोनिक का जो मैंने पॉइंट लिया है R1 अल्फा, इस पे जो है नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। सो डेरिवेशन आप जाके देखिएगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं सीधे केवल फार्मूले लिखता हूं, ठीक है ना, ताकि आप जो है फार्मूले जो भी या इसके लिए नॉर्मल का जो फार्मूला है उसको आप समझें। और अगर इस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में हालांकि कम आते हैं, अगर आते हैं तो फिर आपको इतने सफिशिएंट एग्जांपल्स हमने टॉपिक्स वाइज कर लिए हैं कि फिर आप कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो क्या होता है नॉर्मल का इक्वेशन, चलिए फ्रेंड्स। सो जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा, इस कोनिक पे पॉइंट जो है PR1 अल्फा ना, तो प्रूफ आप देखेंगे बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज करेगा। सीधी सी बात है, टेंजेंट की अगर मैं बात बोलता हूं तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो फिर आप देखेंगे मतलब एंगल्स को एडजस्टमेंट करने के बाद प्रूफ आपका आता है। तो मैं डायरेक्ट जो है फार्मूले पे आ गया। सो याद करने का बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिए। टेंजेंट में अगर आप देखें तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर ये कोनिक था तो 1 को रिप्लेस करते थे cos थीटा माइनस अल्फा और E cos थीटा एज इट इज छोड़ देते थे। यहां पे देखिए कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, बस cos की जगह साइन कर दीजिए, तो साइन थीटा माइनस अल्फा और E साइन थीटा, ये हो गया। तो पूरा टेंजेंट में इधर जो कुछ भी था cos की जगह साइन रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में L बाई आर इक्वल टू था ना, कोनिक का टेंजेंट का इक्वेशन देखिए, L बाई आर इक्वल टू क्या था cos थीटा माइनस अल्फा प्लस E cos थीटा। तो नॉर्मल जब निकालें एट अल्फा तो क्या करेंगे, cos को साइन से इधर रिप्लेस कर दीजिए और L बाई आर इधर, तो आप याद करके रखिए, देखिए ये तो L बाई आर इक्वल टू साइन, कॉस को साइन से रिप्लेस कर दीजिए और यहां पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर क्या है, E साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस E कॉस अल्फा। ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा है जो कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पे नोट करके मैं अगर लिखूं, कुछ नोट है। नंबर 1, इफ कोनिक इज पैराबोला, ठीक है ना। आपको एमसीक्यू अगर आता है तो यहां पे पूछते हैं, अगर कोनिक पैराबोला हो जाता है देन नॉर्मल एट P मान लीजिए R1 अल्फा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको R1 नहीं देता, केवल एंगल देता है, वेक्टोरियल एंगल उस पॉइंट का देता है, क्योंकि उसी के टर्म में देखिए पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर पैराबोला हो गया तो E मेरा क्या हो जाता है पैराबोला के केस में 1। तो आप सीधे सीधे यहां पे आप क्या कर देंगे, E इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन
1 प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एल बाई आर, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई की प्लेस पे 1 रख देंगे तो साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये पैराबोला के केस में, ठीक है ना, ये पैराबोला के केस में आपका नॉर्मल का इक्वेशन ये आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर पैराबोला है तो e इक्वल टू 1, तो आपको याद क्या करना है, मेन ये है ना, ये जनरल कोनिक पे पैराबोला पूछेगा, बस e की जगह 1 रख देंगे, तो देखिए ये आ गया, ठीक है ना। यहां पे एक और है सेकेंड नोट, अगर कोनिक का इक्वेशन यहां पे माइनस हो जाए, 1 माइनस ई कॉस थीटा हो जाए, तो उस केस में नॉर्मल क्या होगा, तो मैं वही लिखता हूं, नॉर्मल टू द कोनिक एल बाई आर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है ना, एट पी R1 अल्फा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोनिक के इक्वेशन में बस यहां पे माइनस हो गया, तो उस केस में जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा बहुत आसान है, ये माइनस है ना, तो यहां पे माइनस रखिए, जो मेन वाला है, मेन वाला मेरा देखिए ये है, तो माइनस ई साइन अल्फा, तो माइनस ई साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 प्लस ई कॉस अल्फा है, तो 1 माइनस ई कॉस अल्फा, और यहाँ पे एल बाई आर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा ई साइन थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे माइनस, बस इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन, मेन है, आप ये फार्मूला याद कर लें। हाँ, कोनिक अगर बदल दिया, ये वाला देगा, तो उस केस में आप ये लिख लीजिएगा, कैसे करना है, बस माइनस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे एक आध और कॉन्सेप्ट है, उनको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, पोलर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, एमसीक्यू वगैरह बने तो फिर आप कर ले, और अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे, फार्मूला पता है, बुक से पढ़ के आप क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी कोनिक पे, सो पहले मैं लिखता हूं, लेट द कोनिक बी एल बाई आर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। मैंने एज्यूम कर लिया कि कोनिक ये है। अब देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, इसको अगर समझना है तो ग्राफ से चलेंगे हम लोग। मान लीजिए ये मेरा पोल है, जिसको मैं एस ना, फोकस पे ही तो जो भी हम कर रहे हैं, फोकस एस, इधर मेरा एक्स, और ये मेरी कोनिक हो गई, मान लीजिए ये मेरी कोनिक है, ठीक है ना। तो कोनिक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है, ये चीज पहले समझना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है। तो देखिए यहां पे एक पॉइंट लेते हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल आर ले लिया, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल R1 अल्फा मैंने ले लिया, ठीक। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कोनिक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये समझिए। तो ये जो पॉइंट आपने लिया है ना, इस पे क्या करिए, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, यहां से आप 2 टेंजेंट्स इस, हाँ चलिए ठीक है, ऐसे आ गया, चलिए। तो ये कोनिक जो है ना, इस पे 2 टेंजेंट्स मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कोनिक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं। तो आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट से। अब ये जिन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, ये जो टेंजेंट्स है ना, जिन पॉइंट्स पे इस कोनिक को टच करेंगे, मान लीजिए P और Q, तो P और Q को मिला दीजिए, तो जो कॉर्ड बनती है ना, ये वाली कॉर्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। फिर से एक कोनिक दे दिया, एक पॉइंट देगा, यहाँ पे बाहर है R1 अल्फा, तो यहां से क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करिए इस कोनिक पे। तो ये टेंजेंट जिन पॉइंट पे मिलते हैं ना, उन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो जो कॉर्ड बनेगी, यहाँ पे PQ कॉर्ड है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और इसका जो इक्वेशन होता है बहुत इजी है याद करना। अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन अगर आपको याद करना है तो बहुत इजी होता है। कैसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन आप लिखेंगे, सो देखिए, सो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, उसका जो इक्वेशन आता है बहुत इजी है। मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए क्या करना है, जो कोनिक का इक्वेशन है ना, इसको बस 1 को रिप्लेस करिए, इधर लाइए क्या, L/R माइनस ई कॉस थीटा। तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। चलिए मैं ऐसे लिख दिया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यहां पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है, PQ, ठीक है ना। चलिए इसका इक्वेशन क्या होता है, इज बहुत आसान तरीका है, L/R इधर माइनस ई कॉस थीटा, माइनस ई कॉस थीटा, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम इसी को, अब यहां पे ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि कैसे याद करने का तरीका, तो R1 अल्फा है ना, इसको आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, L/R1 माइनस ई कॉस अल्फा, और दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा। बस यही होता है फ्रेंड्स कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे याद करना है, जो पॉइंट देगा जिसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है कोनिक का इक्वेशन में 1 हटाइए, इसको इधर लाइए ना, तो L/R माइनस ई कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम कोनिक के इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के, और इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। अब आ जाते हैं पोलर और पोल। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पोलर। पोलर क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए ये मेरी एक पहली चीज फोकस, इधर इनिशियल लाइन मैंने ले लिया, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, कोनिक है, ठीक है ना। अब अगर ये कोनिक है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, पहले ये चीज समझना है आपको। एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट में भी बाहर भी हो सकता है, कोनिक के ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब वो पॉइंट है, मैं क्या फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और इस कोनिक के ऊपर भी हो सकता है। मैं अंदर लेके आपको कर देता हूं। मान लीजिए R1 और अल्फा है, ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब समझिएगा ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट का पोलर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोनिक। तो होता क्या है, आप इस पॉइंट से पास होने वाली एक कॉर्ड लीजिए फिर से, ठीक है ना। चाहे ये पॉइंट बाहर होता तब भी, अगर R यहां, ये जो R1 अल्फा यहां पे होता तब भी एक क्या करना है, कॉर्ड लेना है इससे पास होने वाला। अगर अंदर है तब भी एक कॉर्ड लिया, अगर इस कोनिक पे होता तब भी एक कॉर्ड लेते, ठीक। अब मान लीजिए ये कॉर्ड जो है इस कोनिक को 2 पॉइंट्स मान लीजिए P और Q इस पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। अब इस P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्या, इस P और Q पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट आप मान लीजिए आपने टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए टेंजेंट जो ड्रॉ किया वो इन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए R और थीटा है। जनरल मैंने ले लिया R और थीटा, ठीक है ना, या आप R1 और θ1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन टेंजेंट का ना, इसका लोकस जो होता है ना एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, और उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का पोलर। फिर से समझिएगा कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली। क्या करना है, मान लीजिए एक कोनिक दे दिया, इस कोनिक के अंदर या उस कोनिक पे या कोनिक के बाहर एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए मैंने अंदर वो पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है R1 और अल्फा। अब इस पॉइंट से पास होने वाली एक कॉर्ड लेना है ना इस कोनिक का, और मान लीजिए वो कॉर्ड P और Q 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उस कोनिक को। अब इन जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है इन पे 2 टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करिए, और ये टेंजेंट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका जो लोकस होता है एक स्ट्रेट लाइन होगी, T का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं इस पॉइंट का। और जो पोलर आएगा
मतलब जो पोलर है ना उसका इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। समझ में आ गया पूरी चीजें। तो हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट देगा, इसके पोलर का इक्वेशन कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, जो आपने ये निकाला था ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एग्जैक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही क्या होता है, इस पॉइंट का पोलर का इक्वेशन। तो पोलर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यही। तो क्या हो जाएगा पोलर का इक्वेशन, L/R माइनस E cos थीटा और L/R1 माइनस E cos अल्फा। देखिए R1 और अल्फा ये पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में हम पोलर निकाल रहे हैं। और दिस इक्वल टू सीधा सीधा cos थीटा माइनस अल्फा। तो एक चीज मैंने इसीलिए बताया आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग अलग है बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर का इक्वेशन सेम होता है। ठीक है ना, यहां से ये तरीका हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने हर एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, एमसीक्यू हो, रिटेन हो, वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए। हाँ, इन टॉपिक्स पे मैं न्यूमेरिकल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर और नॉर्मल, इस पे मैं न्यूमेरिकल छोड़ रहा हूं ताकि आप जाएं बुक से देखें, बुक से करने के बाद आप कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं होते, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं बाद में कभी जो है, मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा बट बाद में कभी जो है आपको ये इस पे न्यूमेरिकल करवा दूंगा अगर कोई दिक्कत हुआ तो। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, कौन सी टॉपिक किस सेमेस्टर की, ठीक है ना। टॉपिक आप लिखें और इस सेमेस्टर का सर ये टॉपिक है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर का हो, एनईपी के अकॉर्डिंग, तो मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा वोटिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।